बिहार में राहुल गांधी का बड़ा कदम, तेजस्वी को सीएम नहीं मानेंगे पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी। इन दिनों बिहार की राजनीति के लिए राहुल गांधी एक्टिव मोड पर आ चुकी है और इसीलिए वो बार बार बिहार दौरे कर रहे हैं। कभी वो पटना आ रहे हैं, तो कभी वो दरभंगा आ रहे हैं, तो कभी वो नालंदा, तो कभी वो बेगूसराय, और वो एक के ऊपर एक कदम रख रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं बिहार के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ। जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पर, और सरकार को धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम, जो अपने तो खुद कर ही रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव के सहारे एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिसमें आरजेडी की नींद हराम कर दी है। वो बड़ा कदम क्या है कि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं बिहार के लिए, और बिहार के तमाम नेता उसके अंदर शामिल होते हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लौर जो बिहार प्रदेश प्रभारी हो, राजेश राम जो बिहार के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, शकील अहमद, या फिर इसके अलावा कई अन्य लोग भी शामिल थे, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल थे। लेकिन उसी में पप्पू यादव की भी बुलावा होता है, उनको लेटर आता है, उनको मैसेज आता है कि आप भी दिल्ली आए, सर्वदलीय बैठक में शामिल होइए। पप्पू यादव पहली बार बिहार के बातों के लिए, बिहार की बातों को रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचते हैं, और खास करके पर्सनली मीटिंग पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ और बिहार के तमाम नेताओं के साथ करते हैं। इससे फायदा, जब पप्पू यादव से पूछा गया अपनी बात को, तो पप्पू यादव ने कई बातें खुल करके कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को जो बातें खुलकर के सामने रखने की इजाजत दी गई, उन्होंने 2-3 बातें कहा। पहली बात तो यह कहा कि पप्पू तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा ना बनाया जाए, और उन्होंने सीधा कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सीमांचल और कोसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उनके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार की रणनीति में कांग्रेस पार्टी को अपना सीएम पद घोषित किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अपने आप में लड़ा जाना चाहिए। और ये बातें उनको, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी लगी, और राहुल गांधी के बीच और पप्पू यादव के बीच जो बातचीत हुई, जो कन्वर्सेशन हुआ, उससे ये बात खुल करके सामने अब पप्पू यादव अपने तेवर दिखाने में लग गए और अपना फायर ब्रांड जबान खोल दी। दिल्ली से तुरंत पटना लौटे और पटना लौटते ही कहा कि हम तेजस्वी को सीएम नहीं मानते, तेजस्वी को हम गठबंधन की तरफ से सीएम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी बात दिल्ली से जैसे ही पटना आए छोड़ दिया गया, और दिल्ली से पटना आते ही उन्होंने यह बयान दिया कि हम इसको सीएम पद नहीं मानते। आखिर क्या वजह है? तेजस्वी यादव को सीएम पद क्या सिर्फ पप्पू यादव नहीं मानते, यह कांग्रेस पार्टी भी ये बात कहने से हिचकिचा रही है और मोहरा बना करके पप्पू यादव को ला रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से दिल्ली से लौट करके पटना के अंदर बयान दिया, यह पप्पू की जबान नहीं हो सकती है, पप्पू यादव की बातें नहीं हो सकती है, यह कांग्रेस पार्टी की बात हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी इनके सहारे से तेजस्वी यादव को अभी भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं, अगर हमें आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें कमजोर करके साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं, तो यह समझने की जरूरत है कि हम आपको अपना योगदान और समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी इस बात की दी गई है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब बिहार में कांग्रेस पार्टी रोजगार मेला लगा रही, और यह आज 19 तारीख को यह मेला लगने जा रही, और इस मेले में कन्हैया कुमार को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे यह प्रक्रिया अपनाया जाएगा, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और किस तरह से किन किन कंपनियों में भेजा जाएगा, और वो जो सारी प्रक्रिया है वो सारी कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार को यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये 2 चीजें हैं कि राहुल गांधी के ये जो बड़ा कदम है, पप्पू यादव के सहारे तेजस्वी यादव को दबाने की कोशिश में है, तेजस्वी यादव को उनके जो कमजोर लगातार तेजस्वी यादव करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी को, ये उनको समझौता के लिए बगैर करना चाहते हैं। अगर हमें सम्मानजनक सीट और अगर हमें सम्मान कांग्रेस पार्टी
को महागठबंधन में नहीं दी गई तो फिर हम अपने रास्ता नाप लेंगे। और पप्पू यादव ने एक बात और कह दिया, पटना आते ही उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव को सीएम नहीं मानते, और उन्होंने दो बड़े नेताओं के नाम लिए। उन्होंने नाम लिया तारिक अनवर जो कटिहार से सांसद है, दूसरा है अशोक राम। ये दो नेताओं के नाम नहीं, इन दोनों को सीएम पद घोषित किया जाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि मुसलमानों की आबादी पूरी बिहार के अंदर 17% है और ओबीसी ईबीसी अति पिछड़ा की आबादी 20% है, कुल मिलाकर के 37% है। अगर ऐसी होती तो त्रिकोणीय चुनाव लड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 30% में सरकार बन सकती है। ये लेकर के पप्पू यादव के तर्क है, लेकिन ये तर्क उनको, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी नहीं मानेगी, लेकिन इस बात से, ये सब संकेत से आरजेडी को दबाने की और आरजेडी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है, उससे यह बात समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी बैसाखी की सरकार तो चलाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से दब करके सरकार नहीं चलाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी में बिहार को मजबूत कर रहे हैं।